हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम पिछले जन्म की घटनाएं लेकर आए हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैंने अपने इस वीडियो में आपको कुछ समय पहले पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक हिंदू पौराणिक कथा है। यह गाथा जिन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जाहिर तौर पर आप उनके किसी न किसी जन्म के बारे में जानते होंगे। आखिर कौन है वो पात्र और क्यों उन्होंने बार बार इस दुनिया में जन्म लिया, क्या कारण था इसके पीछे, आइए जानते हैं। हमारे पुराणों शास्त्रों में न जाने कितनी कथा कहानियाँ मौजूद हैं जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। आज मैं आपको जिस कथा से रूबरू करवा रहा हूँ उसे जानकर आप जाहिर तौर पर हैरत में पड़ जाएंगे। हो सकता है आप में से कई लोग इस कथा से परिचित हों या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इस कथा का ज्ञान नहीं होगा। यदि हमने अपने पौराणिक कथा कहानियों को खंगाले तो ना जाने कितने हैरान करने वाली किस्से कहानियाँ हमारे सामने आएंगी। तो हो जाइए मेरे साथ इस हम सफ़र के लिए तैयार। आज मैं आपको जिन पात्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है जय और विजय। हम कथा की शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक से, जहाँ जय और विजय नाम दो भाई वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। एक बार जब उन्होंने पहरा दे रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ ऋषि कुमार वैकुंठ लोक की ओर चले आ रहे हैं। करीब आने के बाद ऋषि कुमारों ने जय विजय से भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा जताई। यह ऋषि कुमार कोई और नहीं बल्कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। ये चारों सनकादिक ऋषि भी कहलाते हैं। इन्हें देवताओं का पूर्वज माना जाता है। जय और विजय ने इन ऋषियों के द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। जय और विजय के इस प्रकार व्यवहार करने से यह चारों ऋषि काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने गुस्से में आकर कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और तुम दोनों हमें उनके दर्शन करने से रोक रहे हो। क्या तुम हमें नहीं जानते हो? तुम दोनों वैकुंठ लोक के पहरेदार होकर भी अहंकार से चूर हो चुके हो। इसी कारण तुमने यह साहस किया है और हमें प्रभु के दर्शन करने से रोका। तुम दोनों ने जो पाप किया है इसकी सज़ा यही है कि तुम दोनों पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। सनकादिक ऋषि के साप से दोनों इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही ऋषियों के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। जब भगवान विष्णु के इस बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ स्वयं द्वार पर आए और कहा, हे ऋषिवरों, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बस आपका अपमान करके अपराध किया है। इन्होंने आपकी अवज्ञा नहीं बल्कि स्वयं मेरी अवज्ञा की है और इसकी सज़ा इनको मिलनी ही चाहिए थी। आप लोगों ने इन दोनों अहंकारियों को साथ देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। भगवान विष्णु के विनम्र वाणी को सुनकर ऋषि कुमारों को बेहद दुख हुआ और उन्होंने दोनों को अपने साप से मुक्त करने की बात कही। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवरों, मैं ब्राह्मण के वचन को असत्य नहीं करना चाहता क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो इन दोनों को साप दिया यह मेरी ही लीला थी। ये दोनों अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। यह दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इसका संहार होगा। इसके बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। जिस कारण जय को हिरण्याक्ष, रावण और अंत में शिशुपाल का अवतार लेना पड़ा, वहीं विजय को हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण और कंस के रूप में जन्म लेना पड़ा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और कश्यप की संतान थे। इन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया था। रावण और कुंभकर्ण कैकसी और मुनि विश्रवा के पुत्र थे। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल और कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। शिशुपाल दमघोष का पुत्र और श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था, जिसके 100 अपराध क्षमा करने के बाद श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। इसी प्रकार कंस जोग्रसेन के पुत्र थे और रिश्ते में कृष्ण के मामा लगते हैं। इनका वध भी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। इस प्रकार जय और विजय ने अपने तीनों जन्म पूरे कर लिए और हर जन्म में उन्हें उनके साप से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा।
इस प्रकार दोनों भाइयों को सनकादिक ऋषि के शाप से मुक्ति मिली और वह पुनः वैकुंठ लोक में चले गए, भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। ऐसी ही ना जाने कितने किस्से कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें किसी न किसी किरदार ने ना जाने कितने जन्म लिए और फिर इस दुनिया से अलविदा हो गए। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। तो अगली बार जब भी आप अपने बारे में गंभीरता से सोचें तो यह जरूर जान लीजिएगा कि आपका यह जन्म पहला नहीं है। इससे पहले भी आप कई और जन्म ले चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आपको इसका ज्ञान नहीं है कि आप किस जन्म में क्या थे। दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।